आपने कभी दूध में भिगोई हुई सूजी का हलवा खाया है? और अगर नहीं तो फ्रेंड्स आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल मूंग दाल जैसा दानेदार, खिला खिला और रसीला सा बनता है और बनाने में भी है बेहद आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए यहाँ पे 1 कप भर के सूजी। आप बारीक मोटी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं मीडियम वाली यूज़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स कोई भी कटोरी या फिर कप आप पहले से ही मेजरमेंट के लिए सेट कर लीजिए। तो अब आता है पहला इंपॉर्टेंट टिप, इसको हमें सोक करना है। तो इसको हम सोक करेंगे 1 कप भर के दूध के साथ। तो यहाँ पे दूध भी मैंने उसी मेजरमेंट से लिया है। और दूध जो है ना आपका गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना सूजी में लम्स आ जाएंगे। या तो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या फिर फ्रिज से। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप फुल फैट वाला दूध यूज़ करते तो बेस्ट है। तो एक बार इस तरीके से हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा टेस्टी, क्रीमी और डिफरेंट सा बनता है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। और अगर आपको 2 से 3 टेबलस्पून दूध और लगे, अगर आपकी सूजी मोटी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी रेस्ट करने के लिए रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि बढ़िया तरीके से फूल जाए। तो चलिए चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। पैन में मैं ले रही हूँ 3.5 कप भर के पानी, वही मेजरमेंट मैं यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है 1 कप सूजी के लिए 3 कप पानी काफ़ी हो जाता है, लेकिन आधा कप मैं एक्स्ट्रा ही डाल रही हूँ क्योंकि सूजी थोड़ा सा सूख जाती है। साथ ही डाल रही हूँ 1 कप या फिर 1 कटोरी शक्कर भी, और इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। फिर फ्लेवरिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, और थोड़े से केसर के धागे भी मैंने लिए थे। इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, छोटे से इमाम दस्ते में कूट रही हूँ। इससे क्या होता है फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है और कलर बहुत गहरा आ जाता है। ये भी डाल देंगे और इसको और उबलने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि शक्कर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, इलायची का फ्लेवर इसमें रस बस ना जाए और केसर अपना कलर ना छोड़ दे। और फ्रेंड्स हमको यहाँ पे कोई भी 2 या 3 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, सिंपल शुगर का सिरप चाहिए। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। इससे क्या होगा, कलर इसका और भी गहरा हो जाएगा। चलिए सूजी भी चेक कर लेते हैं। 15-20 मिनट हो गए। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। सूजी ने पूरा दूध अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया। इसकी वजह से सूजी हलवा का जो टेक्सचर है ना बहुत ही मज़ेदार आएगा और हर एक दाना फूला फूला सा दिखेगा। फिर कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के घी अभी के लिए, और इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो डाल रही हूँ थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। इनको थोड़ा सा भून लेंगे और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। भूनने से क्या होता है ना, नट्स और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये हो गए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इनको निकाल दूंगी। और इसके साथ ही ना मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े से सूखा खोपरा, मतलब जो ड्राई कोकोनट होता है ना, उसके स्लाइसेस। बहुत ऑसम टेस्ट करता है सूजी हलवा में। अगर आपको ना पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास फ्रेश नारियल है ना, उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए, इनको भी निकाल देंगे। और अब गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। इसी घी में मैं डाल दूंगी थोड़े से किशमिश भी, क्योंकि इसको फूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये देखिए ये भी फूल गई है, इसको भी निकाल देंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून और घी, और गैस का फ्लेम हम कर देंगे लो। और इसमें मैं डाल रही हूँ सोक की हुई सूजी, और इसको लगातार भूनते जाएंगे लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा लम्स आ रहे हैं, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे ना, स्पैचुला से आप इसको दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, तो वो गांठें भी टूटती जाएंगी। तो इसको लगातार ऐसे भूनते जाइए। ये देखिए जब नीचे का पोर्शन मैं ऊपर कर रही हूँ ना, आपको पता चलेगा कि नीचे की लेयर पकना स्टार्ट हो गई है। तो करीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून और घी, और फिर से इसको भूनते जाएंगे। नॉर्मली हम हलवा कैसे बनाते हैं, पूरा घी एक साथ डाल देते हैं और पूरा चीज़ जो भी हम बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सूजी भीगी हुई है ना, तो थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। तो टेक्सचर भी बढ़िया तरीके से बदलता चला जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी गुठलियाँ दिखे तो आप उसको थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, या फिर पाव भाजी मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो आप अपने घर में कौन कौन सा हलवा और भोग प्रसाद बनाते हैं अष्टमी और नवमी के लिए मुझे कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि आप भी अपने घर में 9 या फिर 11 कन्याओं को खाना खिलाते हैं। तो इसके अलावा भी आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने काफ़ी सारे हलवे बनाए मेरे चैनल में। मूंग दाल हलवा बनाया है, लौकी का हलवा बनाया है। उन सब के वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि इन सब में से आपका कौन सा फेवरेट है।
तो करीबन 7 से 8 मिनट हो गए। अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून और घी और इसको और भूनते जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं सूजी थोड़ी सी खिली खिली हो गई है, भूनना स्टार्ट हो गई है। और जब मैं दबा रही हूँ ना, देख सकते हैं आप ऊपर घी रिलीज हो गया है। तो जब ये स्टेज आ जाएगी तो यहाँ पे हम करेंगे एक और ट्रिक। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के बेसन और इसको भी लगातार मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे लो फ्लेम पे। बेसन से क्या होगा, ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा, हल्का सा सौंधापन आ जाएगा, बढ़िया सा टेक्सचर तो मिलेगा ही हलवे को, साथ ही बाइंडिंग भी आ जाएगी जो कि बहुत ज़रूरी है हर एक हलवे में। नहीं तो क्या होता है ना, सूजी का हलवा बहुत ड्राई हो जाता है, बिखरा बिखरा सा लगता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसको भी पहले अच्छे से भून लीजिए, कोई भी बेसन में कच्चापन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप खाना बनाएं तो अच्छी वाइब्रेशन के साथ, भरपूरता की भावना के साथ बनाएं, तो आपका हर एक खाना भोग प्रसाद बन जाएगा और उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, कलर थोड़ा सा गहरा भी हो गया। वैसे आप चाहें तो इसके बदले आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब करीबन 13 से 14 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं हर एक दाना खिला खिला सा लग रहा है और डार्क भी हो गया है, घी ऊपर सतह पर आ गया है। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे चाशनी। तो शुरू में थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डालिए, क्योंकि ना क्या होता है, उफलती भी है। और उसके बाद पूरा चाशनी एक साथ डाल दीजिए। और गैस का फ्लेम इस वक्त भी लो ही रखना है और धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाएंगे। तो शुरू में ऐसा लगेगा कि काफ़ी सारा शुगर सिरप है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे सूजी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उस फूलती चली जाएगी। तो ये देखिए 2 मिनट बस मैंने इसको मिक्स किया, काफ़ी सारा जो सिरप है वो यूज़ हो गया। अब ऊपर सतह पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक लेयर ही बची है चाशनी की। तो इस स्टेज में हम इसको ढक के पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से सूजी सेट हो गई है, फूल गई है, कितनी ज़्यादा रसीली भी हो गई है क्योंकि हमने इसको ढक के पकाया था। और अब मैं आपको पास से दरदरा टेक्सचर दिखाती हूँ। दिख रही है ना एकदम मज़े की। सूजी अच्छे से भून गई है और ऊपर सतह पर तेल भी आ गया, कढ़ाई में भी साइड में तेल छूट गया है। इसका मतलब ये भुनने की निशानी है। तो इस स्टेज में जब आप आएंगे तो डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो कि हमने भून के रखे थे, और 1 से 2 टीस्पून और घी फाइनल फिनिशिंग और शाइन के लिए। अगर आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल मैंने इसमें आधा कप से थोड़ा ज़्यादा घी यूज़ किया है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये हलवा इतना ज़्यादा टेस्टी, रसीला और बेहतरीन बनता है कि आपको खाते ही डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आप इसको कन्या पूजन के लिए बना सकते हैं, अष्टमी नवमी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसको दोने में सर्व करेंगे ना, तो बिल्कुल मंदिर वाला या फिर भंडारे वाला ही लगता है। और इसी के साथ अगर आपको मसालेदार और चटपटे काले चना की रेसिपी देखनी है जो कि इसी के साथ सर्व किया जाता है कन्या पूजन में, तो उसका जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। सारे डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाए, तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, मेड इन हेवन होता है, स्पेशली नवरात्रि के समय। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक के आपने मेरी स्पेशल पूरन पोली का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी नवरात्रि।